हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु भूतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दूसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 14 मिसलेनियस मटेरियल विविध पदार्थ के एक टॉपिक रिफ्रैक्टरीज, जिसे हिंदी में उच्च ताप सह पदार्थ कहते हैं, की परिभाषा, वर्गीकरण व गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट रिफ्रैक्टरीज, जिसे हिंदी में कहा जाता है उच्च ताप सह पदार्थ। तो हिंदी का जो वर्ड है उच्च ताप सह पदार्थ, उस वर्ड से एकदम क्लियर है कि उच्च ताप सहने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो उच्च ताप को सह सकते हैं, उन्हें उच्च ताप सह पदार्थ कहा जाता है, रिफ्रैक्टरीज कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है, refractories are inorganic materials that can withstand high temperature without softening, melting और deformation। कि रिफ्रैक्टरीज वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो बिना सॉफ्ट हुए, बिना मेल्ट हुए हुए उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे भी ये पिघलते नहीं है, नर्म नहीं होते हैं, इनमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये यूज कहाँ पे किए जाते हैं? तो ये यूज ऐसी जगह किए जाते हैं जहाँ पे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे धातु कर्म है, वहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टियों का यूज किया जाता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज होता है। तो उन भट्टियों के अंदर इन रिफ्रैक्टरी उच्च ताप सह पदार्थों का लेप लगा दिया जाता है ताकि हाई टेम्परेचर पे भी वो भट्टियाँ खराब नहीं होती है। तो रिफ्रैक्टरी का यूज किया जाता है भट्टियों वगैरह में, जो कि धातु कर्म वगैरह में यूज होती है, सीमेंट बनाने में यूज होती है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, या और कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, वहाँ रिफ्रैक्टरीज का यूज किया जाता है। रासायनिक रूप से रिफ्रैक्टरीज ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बाइड्स हो सकते हैं, बोराइड्स हो सकते हैं, नाइट्राइड्स हो सकते हैं, जिनका कि उच्च गलनांक होता है। जिनका रासायनिक रूप से रिफ्रैक्टरीज ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं, कार्बाइड, बोराइड्स, जिनका कि उच्च गलनांक हो। एग्जाम्पल है एलुमिना Al2O3, SiO2 सिलिका, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं वो रिफ्रैक्टरी के रूप में यूज किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड रिफ्रैक्टरीज, कि अच्छी रिफ्रैक्टरी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब क्योंकि हमको इसका यूज पता चल चुका है, तो उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ रिफ्रैक्टरी के रूप में काम करे तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से कि वह रिफ्रैक्टरी ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो बिना मेल्ट हुए, बिना पिघले उच्च तापमान को सहन कर सके। सेकंड, इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड है कि इसकी उच्च तापमान पर भी लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जब भी भट्टियों में यूज किया जाता है तो जो रॉ मटेरियल होता है वो ऊपर से डाला जाता है, तो लोड को, जो भी लोड ऊपर से आ रहा है उसको सहन करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोड आने से वो टूट जाए वो मटेरियल, तो इसलिए लोड बियरिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो वाइब्रेशन को सहन कर सके, कंपनों को सहन कर सके, क्योंकि जब भट्टी वगैरह यूज होती है तो कई बार वो उसमें वाइब्रेशन भी होते हैं, तो वो वाइब्रेशन को सहन करने वाला पदार्थ होना चाहिए। इट शुड बी एब्रेजन एंड केमिकल रेजिस्टेंट। रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो भी है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो किसी भी केमिकल से रिएक्शन नहीं करे, क्योंकि भट्टी में जो भी केमिकल डाले जाएं तो वो केमिकल, रिफ्रैक्टिव मटेरियल केमिकल इनर्ट होना चाहिए, जिससे कि कोई भी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, और एब्रेजन भी नहीं होना चाहिए, अपघर्षण भी नहीं होना चाहिए
रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हार्ड मटेरियल के कारण उसमें रगड़ वगैरह आ जाए, स्क्रैच आ जाए, ऐसा मटेरियल भी नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो तापीय आघात, थर्मल शॉक्स को सहन कर सके। तापीय आघात का मतलब है कि टेम्परेचर में अचानक चेंज, सडन चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि कभी एकदम टेम्परेचर में बहुत अचानक चेंज होता है तो उसको भी सहन करना चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड बी इम्परमिएबल टू गैसेस, केमिकल एक्सेट्रा, कि नॉन पोरस होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि गैसेस, केमिकल वगैरह अंदर तक नहीं घुस सके, अपारगम्य होना चाहिए। तो ये सब हो गई अच्छी रिफ्रैक्टरी की के गुण हो गए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरीज, वर्गीकरण। केमिकल नेचर के आधार पे, रासायनिक प्रकृति के आधार पे रिफ्रैक्टरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अम्लीय, सेकंड है क्षारीय, थर्ड है उदासीन। अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ, जो कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे उच्च ताप सह पदार्थ है जो अम्लीय कंपाउंडों से बनेंगे, अम्लीय यौगिकों से बनते हैं। अब क्योंकि ये अम्लीय यौगिकों से बनते हैं तो ये कंपाउंड जो एसिड रिफ्रैक्टरीज होते हैं वो क्षारीय पदार्थों से रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसलिए इनको ऐसे एरिया में यूज किया जाता है, ऐसी भट्टियों में यूज किया जाता है जहाँ का एटमॉस्फेयर अम्लीय हो, क्योंकि अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है, अम्ल से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसलिए अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ को ऐसी भट्टियों में, फर्नेसेस में यूज किया जाएगा जहाँ पे अम्लीय माध्यम होता है। एग्जाम्पल है अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ के सिलिका, SiO2, एल्यूमिना, Al2O3 आदि। सेकंड है बेसिक रिफ्रैक्टरी, क्षारीय उच्च ताप सह पदार्थ। क्षारीय उच्च ताप सह पदार्थ बेसिक ऑक्साइड से बने हुए होते हैं। ये बेसिक रिफ्रैक्टरी ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बेसिक पदार्थों से तो रिएक्शन नहीं करेंगे परंतु अम्लों से रिएक्शन करते हैं। तो इसलिए इनका यूज ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पे अम्लीय माध्यम नहीं हो, जहाँ पे क्षारीय माध्यम हो। और इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला MgO, सेकंड है डोलोमाइट, कैल्शियम ऑक्साइड .MgO। एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। थर्ड है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी, उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ। ये उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ दुर्बल अम्लीय या दुर्बल क्षारीय होते हैं। तो ये दोनों जगह यूज किए जा सकते हैं, अम्लीय माध्यम में भी यूज किए जा सकते हैं और क्षारीय माध्यम में भी यूज किए जा सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कार्बोरंडम, जिसका फॉर्मूला होता है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। और एक एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है, अपर रूप है। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। तो ये इस सिलेबस में इतना ही है कि रिफ्रैक्टरीज की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन, इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।